नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी टेक्निकल क्लासेज में। और हमने प्रीवियस वीडियो में आपको जो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में, इसमें जो सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट जो है कवर करवानी स्टार्ट कर दी है। तो फर्स्ट यूनिट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने प्रीवियस वीडियो में कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था। और सेमीकंडक्टर के जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं, सिलिकॉन मटेरियल, जर्मेनियम मटेरियल, और उनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपका जो है सेमीकंडक्टर में जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन क्या क्या कहलाते हैं, और इनके बारे में आप आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा हम इसमें बताएंगे, देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम जो है प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और प्योर सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, अभी हम इसमें और आगे पढ़ेंगे। देखो, प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी इम्प्योरिटी, मतलब कि हमारे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें कोई इम्प्योरिटीज ऐड नहीं होती, इसलिए हम उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। और इसका देखो, अभी हमने जो है आपको जब जर्मेनियम सिलिकॉन स्ट्रक्चर बताई थी, कि आपका जो है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस भी हमने किया था। और इसमें देखिएगा कि हमने ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने बना रखी है। और इसमें जो है अंदर देखिएगा कि आपको सिलिकॉन एटम्स जो है इसमें हमने प्रेजेंट कर रखे थे, सिलिकॉन एटम इसमें प्रेजेंट कर रखे थे। और सिलिकॉन को देखिएगा कि इसके जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर सरफेस पे यहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें प्रेजेंट है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है एक दूसरे के साथ एक इन्होंने क्या कर रखा है, बैलेंस बॉन्ड बना रखा है। तो ये जो है आपके इसके साथ जो है बैलेंस बॉन्ड बना रखा है। और ये जो बॉन्ड है इसको बॉन्ड बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि एक एटम के साथ दूसरे एटम यहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि ये आपका कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन से जो कनेक्टेड है वो उसको कहते हैं हमारा बैलेंस बॉन्ड। ठीक, और इसके साथ देखिएगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है हमारा प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है। और प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है एज वो हमारा, अभी हमने इसमें पढ़ाया था कि इंसुलेटर, तो वो हमारा इंसुलेटर या कंडक्टर की तरह किस तरीके से यह वर्क करेगा। अब देखिएगा, अ लो टेम्परेचर 0 केल्विन, all the valence electrons are tightly held by the covalent bond with another atoms। तो जो हमारा जो है, जब हमने इस पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर 0 केल्विन टेम्परेचर राइज करना शुरू करा, तो जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इसमें, वो क्या थे, हमारे जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे कोवेलेंट बॉन्ड में, वो हमारे एटम्स कनेक्टेड ही बने रहे, उनमें कोई भी मूवमेंट होना नहीं हुआ। तो मूवमेंट नहीं हुआ तो वो एक दूसरे से अपना बॉन्ड जो है बनाए हुए हैं। और इसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव थ्रू दी क्रिस्टल, वी कैन से नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। जब जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनमें मूवमेंट नहीं हुआ, और कोई भी हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट नहीं है, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, एज अ इंसुलेटर की तरह। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है हमारा, जिसको हमने बोला प्योर सेमीकंडक्टर, वो हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है, एज अ इंसुलेटर, जो कि हमारा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर बना हुआ है। तो 0 टेम्परेचर पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मूवमेंट नहीं होने के कारण यहाँ पे जो कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जब प्रेजेंट ही नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, कंडक्टिविटी 0 रहेगी। 0 रहने के कारण जो है कोई भी यहाँ पे आपके कंडक्टिविटी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी। जब कंडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हमने प्योर सेमीकंडक्टर बोला है, वो एज किसकी तरह वर्क करेगा, इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। क्योंकि इंसुलेटर में, अभी हमने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था, इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तभी उसमें जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं बन पाती है। जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये कंडक्टिविटी नहीं बनाएगा। तो हमारा 0 टेम्परेचर पे यहाँ पे किसकी तरह वर्क कर रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज अ इंसुलेटर की तरह। आगे देखिएगा, अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें टेम्परेचर जो है राइज करना शुरू कर देते हैं।
तो जैसे हमने इसमें टेम्परेचर बढ़ाया, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन के अकॉर्डिंग, जो कि आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर हमने इस पे जैसे राइज करना शुरू करा, तो सब कुछ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बनाने शुरू करे थे, वो उन्होंने क्या करा, बॉन्ड जो है ब्रेक करने शुरू कर दिए। ये कोवैलेंट बॉन्ड जो था वो ब्रेक होना शुरू हो गया। ब्रेक होना शुरू हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री टू मूव। तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, जो कि इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, जो हमारा बैलेंस बॉन्ड जो बना हुआ था, उनमें मूवमेंट होना शुरू हो गया। मूवमेंट होना शुरू हुआ तो वो उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन भी यहाँ पे छोड़नी शुरू कर दी। तो आगे देखिए, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अ वैकेंसी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड नाउ एज अ होल्स। जब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ ये ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होना शुरू हो गया। जब मूवमेंट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से उठकर कहीं दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और इसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अपनी पोजीशन को छोड़ेगा, कहीं दूसरी पोजीशन यहाँ पे पहुंचेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन छोड़ते ही यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होनी शुरू हो गई। जब एक वैकेंसी क्रिएट हुई तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए होल्स आर प्रेजेंट। तो होल्स ने जो उस वैकेंसी को जो फिल करना शुरू कर दिया। तो जैसे होल्स ने प्रेजेंट बुक में वैकेंसी को फिल करा, तो यहाँ पे जो है आपका होल्स प्रेजेंट हो गया, और होल्स के साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होना शुरू हो गया। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हुआ, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रोड्यूस इन पेयर में बनना शुरू हो गए, जिस कारण जो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू द रूम टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड द थर्मल जनरेशन। जब इसको जो है हमारा थर्मल जनरेशन भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल्स का जो है यहाँ पे जो आपका जो पेयर बनना शुरू हुआ, जिस कारण जो है जैसे टेम्परेचर बनाया, फिर जो है ये एज अ कंडक्टर की तरह भी वर्क करना शुरू कर दिया। तो जैसे हमने इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो देन इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट हुआ, उन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ने के बाद एक वैकेंसी क्रिएट हुई। तो वैकेंसी को फिल करने के लिए जो है आपका क्या हुआ, होल्स ने उसकी पोजीशन को भरना शुरू कर दिया, और इलेक्ट्रॉन्स होल्स में फिर जो है आपका रिकॉम्बिनेशन बन गया, और जिसको जो है हमने इलेक्ट्रॉन होल्स जो है पेयर के नाम से जाना है। तो इलेक्ट्रॉन होल्स को जो पेयर है, और उस कारण जो थर्मल जनरेशन यहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, और आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है एज अ कंडक्टर की तरह भी काम करना शुरू कर दिया। तो ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे देखिएगा कि डोपिंग डोपिंग प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस इन विच इम्प्योरिटीज आर एडेड इनटू सेमीकंडक्टर, मतलब कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके अंदर आप इम्प्योरिटीज ऐड करना, वो कहलाता है आपका डोपिंग प्रोसेस। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज एडेड सेमीकंडक्टर, जो कि आपके प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो इसमें देखिएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कहलाता है वो आपका एज अ प्योर सेमीकंडक्टर है स्मॉल कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, तो जिसमें कि आपकी कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय डोपिंग प्रोसेस पे यहाँ पे डिपेंड रहती है। तो डोपिंग मतलब कि एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटीज इन विच इम्प्योरिटीज में बी क्लासिफाइड। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसमें डोपिंग प्रोसेस होता है, जिस कारण क्या कंडक्टिविटी जो है इसमें प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने क्लासिफाई कराया डोनर और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज के अकॉर्डिंग, और एक्सेप्टर और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के अकॉर्डिंग। पेंटावेलेंट बोलते हैं तो जिसमें कि 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप प्रेजेंट देते हैं, और अगर ट्राइवेलेंट की बात करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो अब हमने इसमें जो है आपका इस वीडियो में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और इसके साथ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में इसमें कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर रहे हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में, और एन टाइप जंक्शन, पी टाइप जंक्शन अगले वीडियो में भी हम कवर करेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उनको नोट्स के लिए भी काफी हेल्प मिल जाए, और वीडियो के माध्यम से उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने शुरू हो जाए। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।